हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे कि हम लगातार एनसीईआरटी के मैथ की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में भी आपने देखा चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर 2 की भी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले पिछले वीडियोस आप अपने कंप्लीट कर लीजिए ताकि आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसलिए उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनी हुई है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे। बाकी जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है एक्सरसाइज 2.5 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इनके प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए हमें आइडेंटिटीज को यूज करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे देखेंगे वन बाय वन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है x+4 और x+10 इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वी नो x+a एक ब्रैकेट में और x+b, दिस इज इक्वल टू x² प्लस a+b ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू x, a+b ब्रैकेट में और ये x प्लस a इंटू b। तो दिस इज द आइडेंटिटी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू है 10। तो दिस इज x² प्लस a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10, यहां हो जाएगा x 4 इंटू 10। तो दिस इज x² प्लस x² प्लस 14x प्लस 40। तो यही हमारा आंसर है। तो ये आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसके प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है x+8 और x-10, इसको आइडेंटिटी से हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आइडेंटिटी क्या होगी यहां पर? तो इसमें आइडेंटिटी हम जानते हैं वी नो x+a इंटू x-b। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पर लगाएंगे तो क्या होगा x² प्लस a-b, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट में a-b इंटू x और a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -ab। तो ये आइडेंटिटी यूज करें, देखो a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है -10। ठीक है, b की वैल्यू -10 है, या माइनस के साइन के साथ हम ले रहे हैं तो b की वैल्यू 10 हो जाएगी यहाँ पर। चाहे अगर आप उसको a+b और ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं तो भी हम इसको कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अगर हम उसी आइडेंटिटी को यूज करें, और b की वैल्यू हो जाएगी -10। तो x+8 x-10 ये है x² प्लस 8 - 10 a+b 8 - 10 ये x प्लस 8 इंटू -10। तो 8 इंटू -10 ये हो गया, तो x² प्लस 8 - 10 हो जाएगा 2x और 8 इंटू -10 हो जाएगा -80। तो ये हमारा आंसर आ गया x+8 और x-10 का प्रोडक्ट जो आएगा वो ये पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी को यूज करके इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये दिया है और इसमें सुटेबल आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो कौन वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। 3x+4 ये है 3x+4 3x - 5। तो आइडेंटिटी क्या होगी x+a
इंटू एक्स प्लस बी, यही वाली आइडेंटिटी चेंज नहीं करना जो पीछे हमने यूज करी थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब देखिए जब यहां पे वैल्यू रखो, कैसे रखोगे वैल्यू, वैल्यू निकालना जरूरी है। अब x की जगह पर 3x है और a की जगह पर 4 है और x की जगह पर 3x है और a की जगह पर b की जगह पर -5 है, तो इसी तरह से लिखो 3x प्लस 4 3x माइनस 5 इक्वल टू 3x स्क्वायर, x की जगह पर क्या रखेंगे 3x प्लस a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -5 और x की जगह पर 3x प्लस a की जगह पर 4 और b की जगह पर -5, क्योंकि माइनस के 5 है तो ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 - 5 हो गया -1, तो -1 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो ये आ गया 3x और 4 इंटू -5 हो जाएगा -20। ये हमारा आंसर आ गया, इसकी आइडेंटिटी से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इस बार दिया y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। यहां पे हमारी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी पिछले क्वेश्चंस की तुलना। अब आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे, देखो आइडेंटिटी होगी वी नो x प्लस a ब्रैकेट x माइनस a इज इक्वल टू x² माइनस a², ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। x हो जाएगा y², a हो जाएगा 3/2, x हो जाएगा y², a हो जाएगा 3/2, सेम है। तो y² प्लस 3/2 ब्रैकेट y² माइनस 3/2 इज इक्वल टू y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू y की पावर 4 माइनस 9/4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आ गया। तो आइडेंटिटी को यूज करना आना चाहिए, बाकी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है करने में, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इजी है कि नहीं है? इजी है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब 3 - 2x और 3 + 2x, इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। जो आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करी है वही आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे। वी नो दैट x प्लस a x माइनस a इज इक्वल टू x² माइनस a², ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, a की वैल्यू हो जाएगी -2x, तो 3 - 2x 3 + 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर 4x²। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। पांचों पार्ट समझ में आ गए तो एक बार कमेंट में बता दीजिए हाँ समझ में आ गए। कहीं कोई डाउट है तो जल्दी से बता दें, फिर आगे चलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है 103 × 107, 95 × 96, और सेकंड ये क्वेश्चन है 95 × 96, और सेकंड है थर्ड है 104 × 96। फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट है 103 × 107। हमको क्या करना है, विदाउट मल्टीप्लाइंग, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 + 3 इंटू 100 + 7। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, x + a इंटू x + b, और इसका आंसर क्या होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x प्लस a इंटू b। तो x की वैल्यू है 100 और a की वैल्यू 3, x की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 7, तो रखें 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7। सारे वैल्यूज हमने रख दिए। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 3 + 7 = 10
और 10 इंटू 100 इज 1000 और 3 इंटू 7 इज 21। तो दिस इज इक्वल टू 11,021। ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ गया। आइडेंटिटी से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली, तो हमें बिना मल्टीप्लाई किए भी आंसर मिल गया। और कंपैरेटिवली अगर आप इसको अपने माइंड में करेंगे तो ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने में आपको हेल्प करेगा। तो जब आगे की क्लासेस में और जो कंपटीशन के लिए हम पढ़ते हैं तो ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। और ये ट्रिक्स हमने बेसिक लेवल पर पढ़ी होती हैं, क्लास 8th 9th 10th में पढ़ी होती हैं, बट हम भूल जाते हैं उस समय। वहां पर उनको थोड़ा फास्ट अप्लाई हमें करना सीखना होता है बस। तो ये आइडेंटिटी जो है एक तरह से आपके लिए ट्रिक का काम करती है कि 103 गुणा 107 करना है, तो 100 की मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई 10,000 तो हो गया, और 3 और 7 का 21 वो हो जाएगा। फिर बचा क्या, 3 और 7 को जोड़ो 10, और 10 की मल्टीप्लाई 100 में 1000 और आ जाएंगे, तो 11,021। ठीक है, इस तरह से हम जब करते हैं कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन तेजी से हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 95 मल्टीप्लाई 96। अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी यूज करके, तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 - 5 और 100 - 4। आइडेंटिटी हो जाएगी x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। x की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू -4 है, तो रखेंगे। तो 100 - 5 और 100 - 4 ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू -4 है, इंटू x की वैल्यू 100 है, तो a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -4, चिन्ह सहित हमने वैल्यू रख दी है। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस 5 और -5 माइनस के 9, -9 मल्टीप्लाई 100 तो ये हो गया 900, -5 मल्टीप्लाई -4 ये हो गया प्लस के 20। तो 10,000 में से 900 कम कर लो तो 9,100 बच जाएंगे, और प्लस 20 कर दोगे तो ये हो जाएगा 9,120। ठीक है, तो ये आ गया 9,120। तो बिना मल्टीप्लाई किए हमारा आंसर आ गया। आइडेंटिटी यूज करने का फायदा यही है कि कैलकुलेशंस का टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। आइडेंटिटी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज को याद करना, उनको यूज करने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। इसमें भी आइडेंटिटी को यूज करना है, मल्टीप्लाई करनी है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट आइडेंटिटी यूज करके। तो 100 + 4 इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे 100 - 4। ठीक है, 100 + 4 104 हो गया, 100 - 4 96 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी आपका बन गया x + a x - a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं वी नो। तो दिस x इज 100 और a इज 4, तो 100 + 4 इज इक्वल टू 100 - 4 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो बस ये कर दीजिए, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इसमें से कम हो जाएंगे, तो 9,984। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? बहुत इजी था। ये तो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे, ये सब स्टेप्स लिखने होते हैं इसलिए लिख करके दिखा रहा हूं। बाकी आंसर तो आप जस्ट इन ए सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप अपने माइंड में बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, और ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो हमें इसको आइडेंटिटी को यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये है, एक सेकेंड, पेन की थिकनेस कम कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस y स्क्वायर है यानी y का होल स्क्वायर है, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 3x
इंटू वाई। तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई है, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक कंपेरेटिवली किसके इक्वल है, 3x के, और b इक्वल है y के। तो इसलिए हम इसको 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारा ये आ गया आइडेंटिटी, ठीक है। इससे हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, यानी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टर आ गया। और कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की है, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज की है। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी के यूज से। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, और प्लस 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसी का सेम ये बन रहा है, a को अगर मैं 2y ले लूं और b को 1 ले लें तो यही आइडेंटिटी आ रही है। तो आंसर हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। और कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, दिस वन। तो ये आइडेंटिटी याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज किया और उसके हेल्प से इसको फैक्टराइज कर लिया और हमारा आंसर आ गया। इजी है, कर सकते हैं सब, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, और इसको भी हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी की हेल्प से ही। तो देखिए करते हैं, कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर इसको लिख सकते हैं वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, तो आइडेंटिटी बनेगी बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली। देखो ए हो गया एक्स और बी हो जाएगा वाई बाई 10, और इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर होगा x की वैल्यू a है, a के इक्वल है, तो a इक्वल टू x है, तो x यहां रख दिया a की जगह पर। b की जगह पर रखेंगे आप y बाई 10, तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, दूसरे में x माइनस वाई बाई 10, और ये हमारे दोनों फैक्टर आ गए। तो इस आइडेंटिटी से हमारा आंसर इजीली आ चुका है। क्लियर है चीजें। तो आइडेंटिटी को याद रखेंगे, ठीक है। तीनों आइडेंटिटी हम इन क्वेश्चंस में हम कवर कर चुके हैं। तो कौन कौन सी आइडेंटिटी थी एक बार मैं आपको बता दूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं पे नोट कर लीजिएगा आपके ये फॉर्मूले। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दिया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इन तीन आइडेंटिटीज को हमने इस क्वेश्चन में समझाया है। क्लियर। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई, इससे पहले जो दो क्वेश्चन थे उनमें आइडेंटिटी 1 और आइडेंटिटी 2 को हमने यूज किया था। नेक्स्ट देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन जो है x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर या 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सब होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन है। तो यहीं पर मैं आपको पहले आइडेंटिटी बता देता हूं कौन सी आइडेंटिटी है जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी के साथ अगर करी जाए तो क्या आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है इसके इक्वल, ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। अब हम 1 बाय 1 करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, याद रखें, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी यहां पर आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। Now this is the identity. Put the value of a, that is x, b, that is 2y, c, that is 4z. तो x प्लस 2y प्लस 4z को कैलकुलेट करना है। तो a की जगह पर x रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, सारे स्टेप्स लिखने जरूरी हैं। 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। तो हमने ए बी सी की वैल्यूज क्रम में रख दी हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, सॉरी 4 4 जा 16, 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4xy प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz प्लस 2 4 जा 8, तो 8zx। तो यही हमारा आंसर होगा और हमने इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर लिया। तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद होना चाहिए, आइडेंटिटी याद है तो वैल्यू रखनी है बस और सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशंस करनी है, सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम करेंगे भी। देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको हमें करना है, आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या है आइडेंटिटी? सेम आइडेंटिटी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की है वही, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी है, कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू y यानी माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस वाई हो जाएगी यहाँ पर b की वैल्यू, प्लस c की वैल्यू है z स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, सॉरी 2x। तो यहां पे हमने सारी वैल्यू रख ली, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का y स्क्वायर आएगा, स्क्वायर होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये z स्क्वायर है, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है, 4xy ये आ गया 4xy प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2yz और 2 2 जा 4 ये प्लस के रहेंगे zx। तो हो गया, बस यही हमारा आंसर है, हमने इसमें वैल्यू रख दी है। क्लियर? कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखें, बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो। समझ आ गया होगा, सिंपल आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सेम तरीका है, आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। दिस इज द आइडेंटिटी। वैल्यू रखेंगे माइनस के 2x प्लस 3y प्लस 2z, ये कैलकुलेट करना है। तो माइनस के 2x का होल स्क्वायर, b है 3y तो 3y का होल स्क्वायर और c है 2z, तो 2z का होल स्क्वायर
प्लस के 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y, यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, हाँ, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z, और ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आगे चले जाएंगे नहीं तो, 2 इंटू 2z इंटू ब्रैकेट में माइनस के 2x, मल्टीप्लाई करेंगे देखें, और जो भी स्क्वायर वगैरह है सब सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9y स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4z स्क्वायर, अगला हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा 12xy, फिर प्लस 12yz, और फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 8zx, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? तो इस तरह से हमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को करना है, सॉल्व इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, और आइडेंटिटीज को याद जरूर रखें, ये आपको याद होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो और बहुत लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। आइडेंटिटी लिखें सबसे पहले, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है उसको लिख दिया। अब 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो 3a का होल स्क्वायर, a की जगह पर 3a, माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू 3a। ये सारे वैल्यू हमने रख दिए ए बी सी के। ये आ जाएगा 9a स्क्वायर, ये आ जाएगा 49b स्क्वायर, फिर आ जाएगा c स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो 42ab प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये आएगा प्लस 14b माइनस 6ca। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले 4 क्वेश्चन किए हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी है, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी में रखेंगे। क्वेश्चन है माइनस के 2x प्लस 5y माइनस के 3z का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस 2x। तो ये हो गया। अब क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो 9z स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस और 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 वाई जेड और प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, 4 3 जा 6 जेड एक्स। तो ये हो गया और यहां से हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आंसर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना। हमने देखा इस क्वेश्चन में अच्छे से 5 क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, हर किसी में हमने ये सेम आइडेंटिटी अप्लाई करी है। इसको आप याद भी जरूर रखेंगे। रिमेंबर दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी की एक और आइडेंटिटी है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू a/4 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a/4 इंटू माइनस b/2 प्लस 2 इंटू माइनस b/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू a/4। तो हमने a b c की वैल्यू रख दी है। अब ये आ जाएगा a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b स्क्वायर बाई 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब यहां से आगे देखो इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, प्लस माइनस माइनस तो ab अपॉन 4। यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के b और यहाँ 2 से 4 दो बार चला गया और सारे प्लस के प्लस a/2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखेंगे। क्लियर है? तो कर लेंगे इसे। एक बार ध्यान से सारे स्टेप्स को देख लीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y। इसी तरह से यहां लिखेंगे प्लस 2 इंटू, अब ये माइनस का साइन है तो ये किसी ना किसी में तो रहा होगा। ठीक है, या तो y में या z में। तो अब ये कैसे हमें क्लियर होगा? देखो, अगर हम एक जगह लेना चाहते हैं तो इसे z में ले सकते हैं और अगर दोनों में लेना है तो x और y के साथ लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सिर्फ z में लें तो भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y इंटू माइनस 4z और अगर ये यहाँ पर माइनस 4z था तो फिर ये भी हमें यहाँ चेंज करके लिखना पड़ेगा प्लस के माइनस 4z स्क्वायर। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया है। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू माइनस के 4z और इंटू x की वैल्यू है 2x। ये हमने आइडेंटिटी यूज की है। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? यहां पे लिख देता हूं। हमने आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करनी थी। इसमें माइनस के साइन का बहुत स्पेशल केस होता है कि यहाँ जो दो माइनस के साइन हैं तो इनमें आप देखोगे तो कॉमन है z। ये चीज समझ लो, आंसर तो आ ही जाएगा। या तो z को माइनस का लेना पड़ेगा या फिर x और y दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा, तभी ये इस तरह से इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो यहां से आइडिया लगता है कि हमें क्या करना है। तो हम क्योंकि हम दोनों को ना लेकर के किसी एक को लेना चाहते हैं तो इसलिए हमने सिर्फ z को माइनस में कंसीडर कर लिया। जो z वाली वैल्यू है 4z उसको माइनस 4z कर लिया। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो फैक्टराइज हो गया। a क्या था 2x, b है 3y और c है माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो यही इसका फैक्टर है। ठीक है, फैक्टराइज हो गया। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे जरूरी बस ये प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप गलती कर जाओगे अगर प्लस माइनस के साइन का ध्यान नहीं रखोगे। ठीक है, तो प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वहां पे समझेंगे इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां देखो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8zx। इन दोनों पे ध्यान दो, ये दोनों माइनस के टर्म है और इन दोनों में x कॉमन है, तो x वाला जो टर्म होगा उसको माइनस का ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये दोनों माइनस के हैं तो जो x वाला टर्म है उसको माइनस का अगर हम ले लें तो भी हमारा काम हो जाएगा, या फिर हमें y और z दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा और x को प्लस का लेना पड़ेगा तो भी हमारा काम बन सकता है। तो कोई भी एक केस हम चुनेंगे, ठीक है, या तो x को माइनस का लेंगे, x वाली वैल्यू को, या y और z दोनों वैल्यू को माइनस का लेंगे। ये बात समझ में आ गई? इन साइन से डिसाइड होगा, जो इसमें कॉमन है या तो उसी को माइनस का ले लो या फिर उन दोनों वैल्यू को। अब करते हैं आइडेंटिटी लगाने की बात, कि इसको फैक्टराइज करेंगे और आइडेंटिटी से करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी से फैक्टराइज होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। a स्क्वायर तो ये हो जाएगा √2, ठीक है, पेन कलर चेंज कर लेते हैं, √2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। 8z को लिखा 2√2z का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 2 जा 8। समझ में आ गया? 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 जा हो गया 4 और √2 2, तो ये 8 आ जाता है, इसलिए हमने इसको 2√2 लिया है। ये बात क्लियर? अब देखो 2 इंटू ए क्या है? अब कौन सा माइनस लेना था? जो कॉमन है, एक वैल्यू हमें माइनस की लेनी है और यहाँ पे कॉमन क्या है? x। दोनों माइनस वाली वैल्यू में यहाँ पे xy है माइनस की वैल्यू और यहाँ xz है, तो x कॉमन है, तो आप माइनस का लो x, तो ये वाली वैल्यू को माइनस का ले लो, x की वैल्यू को। अब इनटू, तो ये यहाँ पे हमें माइनस की ही लेनी है, माइनस के √2x, y की वैल्यू y है, प्लस 2 इंटू बी y हो गया और c की वैल्यू है 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस √2x। सब a b c की सब वैल्यू रख दी, तो देखो तो ये फैक्टर बन रहे हैं, यानी इस तरह से ये फैक्टर आ रहे हैं और इसी को हम समराइज करते हैं। तो समराइज करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस के √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। ये भी इसका करेक्ट आंसर है, और अगर मैंने yz को माइनस का लिया होता तब इसका आंसर कुछ ऐसा होता, √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। दोनों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है, बट यहां पर आपको दो वैल्यू माइनस में कंसीडर करनी पड़ती, वहां एक ही वैल्यू माइनस की कंसीडर करनी पड़ी है, तो इसलिए इजी हो जाता है। और कैसे कंसीडर करते हैं मैंने अच्छे से बता, समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इन क्यूब्स को एक्सपेंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो 1 है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, बिकॉज a प्लस बी का होल क्यूब होता है a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab होल स्क्वायर, a b का स्क्वायर और प्लस b की पावर 3। ये आइडेंटिटी है, याद रखेंगे। तो हमें करना है 2x प्लस 1 की पावर 3, तो a की जगह पर रखें 2x पावर 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पर 2x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 2x इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। क्लियर? और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 8 और 8 x की पावर 3 प्लस 3 और 2 का स्क्वायर करें तो 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1 का क्यूब 1। ये हमारा आंसर आ गया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया क्यूब को, ठीक है। तो क्यूब को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। तो
एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी a प्लस बी का क्यूब है और ये भी a प्लस बी के क्यूब का ही फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहां पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी होगी, और कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, और यही इक्वल होता है a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। दोनों सेम है, ठीक है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं आइडेंटिटी को। अब a माइनस बी की 3 के फॉर्मूले हमें पता है, आइडेंटिटी हमें पता है, अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे 2a माइनस 3b का क्यूब, तो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको नीचे वाले को अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब हो गया 8, 8 a की पावर 3, 3 का क्यूब हो गया 27, तो माइनस 27 b की पावर 3, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 3 9, 9 4 36, तो माइनस के 36 a स्क्वायर b, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 2 54, तो प्लस 54 a b स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। आइडेंटिटी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी जरूर याद रखें, तो इनके बिना फिर क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, सारे आइडेंटिटी याद रखना। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए 3/2x प्लस 1 का क्यूब होल क्यूब। तो इसको हमें सॉल्व करना है, आइडेंटिटी से ही कर पाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a प्लस b का क्यूब विच इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अप्लाई करिए 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो गया 8, तो 27/8 इंटू एक्स की पावर 3, 1 का क्यूब 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहां आ जाएगा 4, 3 3 9, तो 9/2 एक्स और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा? 27/8 एक्स की पावर 3 प्लस 1 प्लस 27 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 9/2 एक्स, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, तो इजी है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, और कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? आइडेंटिटी है a माइनस b का क्यूब, दिस इज a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, विच इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस b का क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर।
वैल्यू रखें x माइनस 2/3y में, तो a की वैल्यू x हो जाएगी, तो x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/3 y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब 27 y की पावर 3, तो 8/27 y की पावर 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो दिस इज 2x² y, और यहाँ पर ये है 3 तो 6 और नीचे 9 आ जाएगा, तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा फाइनली xy², ठीक है, ये 2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है ना, तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा और एक 3 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे इसको, क्लियर है, समझ आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। तो इनको सॉल्व करना है, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट है 99 की पावर 3, तो 99 की पावर 3 को हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी से सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 3। तो आइडेंटिटी देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी की पावर 3। a हो जाएगा 100, b हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, और एक और चीज होती है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, जब 3ab की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाता है 3a² b और माइनस माइनस प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटी है a माइनस b की पावर 3 के लिए, तो हम सेकंड वाले को यूज करेंगे। तो a की वैल्यू हम ले लेंगे 100 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब रखें, तो 100 माइनस 1 की पावर 3, तो 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 100 का होल स्क्वायर, सॉरी 1, एक सेकेंड, दिस इज 100 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 100 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो है तो 6 जीरो आ जाएंगे, तो दिस इज 10 लाख, ठीक है। और 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 30,000, ठीक है, तो दिस इज 30,000 और प्लस ये आ जाएगा 300। अब देखो 10 लाख में से पहले 30,000 माइनस कर लो, तो 10 लाख में से 30,000 हमें कम करने हैं, तो ये एक तरह से ये 9,70,000 ये बचे। अब इसमें -1 और ये दोनों तो सॉल्व हो गए, ये सॉल्व हो गया। अब आप देखो तो ये चीज सॉल्व हो चुकी है, ये कुछ, ठीक है। अब इन दोनों को तो मैंने कट एक कम करना है और 300 ऐड करने हैं, तो अभी 300 बचा हुआ है और -1 भी है। तो आप देखो 300 में से 1 कर दूं तो 299 तो हो जाएंगे, तो 299 ऐड ही होने, तो 299 ऐड करने हैं, और वो 97,000 में, सॉरी 9,70,000 में 299 ऐड होंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन इजी तरीके से करनी है, कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाना है, इजीली कैलकुलेट करना है, क्लियर है, कर लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 102 का क्यूब, ठीक है, 102 का क्यूब करना है, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, और हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का क्यूब, बिकॉज a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है। तो 100 का क्यूब करना है, 100 प्लस 2 का क्यूब हमें निकालना है, तो 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। वैल्यू रख दी। अब देखो 100 का क्यूब हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। 100 की मल्टीप्लाई करिए और फिर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख। 2 का क्यूब हो गया 8, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 और 3 2 जा 6 तो ये हो गया 60,000, ठीक है। 60,000 ये आ गए। और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 1200 ये आ गया 1200। सबको ऐड करना है, ठीक है। हर एक डिजिट हमें ऐड ही करनी है। तो देखो ये 6 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है और ये यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है 10 लाख 60,000 ये 60,000 है और ये 1,200 है तो ये हो जाएगा 61,208। सबको ऐड करने पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेंगे ऐड इसको। तो ये आपका आंसर आ गया 102 का क्यूब क्या होगा। क्लियर है, समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में लिख के बता दें हाँ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 998 का क्यूब करना है, 998 का क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 2 का क्यूब। 1000 में से 2 कम कर देंगे तो 998 होते हैं। आइडेंटिटी लगाओ, तो आइडेंटिटी है a माइनस बी की पावर 3 विच इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, हमें निकालना है 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो a हो गया 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। तो जब 1000 का क्यूब करेंगे तो ये 3 जीरो है तो इन्हें 3 बार रिपीट कर दो, ये 6 और 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये नंबर कितना बन गया, देखो ये नंबर आपका आ गया 100 करोड़। तो 100 करोड़ हो गया माइनस 8 और 1000 का क्यूब करोगे तो 10 लाख हो जाएगा और 10 लाख इंटू 6, 3 2 6 तो 6 लाख। इसमें 6 जीरो आएंगे, 3 जीरो यहाँ तो यहाँ 6 जीरो आएंगे, बस ये ध्यान रखें। प्लस 2 2 4, 4 3 12 तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। 3 जीरो होगा। अब यहाँ पे देखो ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 7 डिजिट है और ये 5 डिजिट है, ठीक है। तो 5 डिजिट है। पहले प्लस वाले इन दोनों को अगर हम इसमें से 60 लाख माइनस कर दो, इसमें से 60 लाख अगर माइनस कर दें 100 करोड़ में से तो कितना हो जाएगा 99 करोड़ 40 लाख। 99 करोड़ 40 लाख की संख्या हो जाएगी जब इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये बात समझ आई? एक एक चीज कैलकुलेशन इजी कैसे करते हैं वो समझो। अब हमारे पास बचा है, अब हमारे पास क्या है 12,000 है जो ऐड होने हैं और 8 माइनस होने हैं। तो 12,000 में से 8 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएंगे 11,992। अब बताओ क्या इसको जोड़ना मुश्किल है? 99 करोड़ 40 लाख ये हैं तो ये कितना आ जाएगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992, ठीक है। 99 करोड़ 40 लाख 11,992, ठीक है। तो नंबर्स को बहुत ध्यान से लिखेंगे, कोई गलती ना हो। कैलकुलेशन करने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखें कैलकुलेशन कैसे की जाती है ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। तो इसलिए कैलकुलेशन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हो गया, कर लेंगे अब यहां तक के सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनको फैक्टराइज करना है। जो आइडेंटिटी हमने पीछे सीखी है a प्लस बी के क्यूब की आइडेंटिटी और a माइनस बी के क्यूब की आइडेंटिटी, उन्हीं का यहाँ पे यूज होगा इन सारे क्वेश्चंस को करने में। और इन सारे क्वेश्चंस को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम उन आइडेंटिटीज को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर करने हैं तो हमें आइडेंटिटी मालूम होना जरूरी है। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पर बिकॉज a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी होती है और इसको हमें इस फॉर्मेट में ही लिखना है। तो 8a के क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस b क्यूब है तो ये b क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना आया था यहाँ से 2a, तो इस तरह से ये 2a का स्क्वायर है इंटू b प्लस इस रूप में अगर हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। परफेक्टली इसके फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो इसका मतलब ये भी जो है 2a प्लस b का होल क्यूब है, क्योंकि a प्लस b का होल क्यूब ये फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पर 2a आ गया और b की जगह पर b, तो ये 2a प्लस b का होल क्यूब है और यही इसका फैक्टर है, फैक्टराइज हो गया। समझ आ गया? क्लियर है? सॉरी, तो ये इसके फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। यहां पर आइडेंटिटी देखो कौन सी आइडेंटिटी है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का क्यूब, a माइनस b का क्यूब, ये आइडेंटिटी है यहाँ पे। तो अब इसको हम इस फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू इसे लिखेंगे 2a स्क्वायर इंटू b। तो देखो ये 12a स्क्वायर b के इक्वल ही है प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर और ये भी 6ab स्क्वायर के इक्वल ही है। तो इसका मतलब हमने इसको फैक्टराइज किया है बहुत अच्छे ढंग से, हमने इसको लिख लिया है और ये हमें क्लियरली बता रहा है कि 2a माइनस b का होल क्यूब है, यानी 2a माइनस b के 3 बार इसमें फैक्टर आते हैं 3 टाइम्स, इसीलिए 2a माइनस b का होल क्यूब है। क्लियर है? तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, कुछ नहीं, बस यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करना था। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आइडेंटिटी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, इसको हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब, हम जानते हैं। और इसको भी हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब जो कि दिया हुआ है माइनस 5a का क्यूब 125 5 का क्यूब होता है माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a। तो देखो 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 होते हैं, तो ये सही है। प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 25 9 जा 225। तो इसका मतलब ये परफेक्टली जो है क्यूब है 3 माइनस 5a का, और यही इसके फैक्टर होंगे। 3 माइनस 5a इसका फैक्टर है और क्योंकि 3 बार यही फैक्टर आता है तो इसलिए यहाँ पर क्यूब हो गया। 3 माइनस 5a का क्यूब इसका फैक्टर होगा। तो हमने फैक्टराइज कैसे किया? आइडेंटिटी से किया। आइडेंटिटी कौन सी है? ये वाली। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करेंगे और आइडेंटिटी यूज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हर एक स्टेप्स को लिखना जरूरी है और ये आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है? फैक्टर आते हैं a माइनस b का क्यूब। तो यही रिजल्ट हमारा यहाँ पर भी आने वाला है। दिस इज 4a क्यूब, 64a क्यूब क्या हो जाएगा? 4a क्यूब और 27b क्यूब हो जाएगा 3b का
होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b, ऐसे लिखा जा सकता है इसको 144 a स्क्वायर b को, और इसको हम लिख सकते हैं 108 को 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। और अगर हम ऊपर क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के रूप में लिख पा रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी फिर क्या होगा, आइडेंटिटी का जो आंसर है वही a माइनस बी का क्यूब, तो यहां होगा 4a माइनस 3b का क्यूब। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, फैक्टर आ गए, क्लियर है, समझ में आ गया तो लाइक कर दें, एक बार लाइक कर दें वीडियो को। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है 27 p की पावर 3, p का क्यूब है, माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। आइडेंटिटी यहां पर आएगी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और जिसका आइडेंटिटी का रिजल्ट आता है a माइनस बी का क्यूब। इसी आइडेंटिटी की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखें तो क्वेश्चन को आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने पर ये हो जाएगा 3p का क्यूब माइनस 1/216, ये 6 का क्यूब होता है तो इसको 1/6 का क्यूब लिखा जा सकता है, माइनस 3 इंटू a की वैल्यू हम 3p से देखें 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, तो 1/6 जब आप इसको रखते हो तो ये आपको सेम 9/2 मिल जाता है। तो और यहाँ पर 3p का स्क्वायर रखा तो ये 9/2 ही आ जाता है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है 9/2 p स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3p इंटू 1/6 होल स्क्वायर। तो अब देखो इससे 1/4p आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a माइनस बी के होल क्यूब के, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब के, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे इसको, हो जाएगा। अगर समझ आ गया तो हाँ बता दें कमेंट में, हाँ समझ आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस y, और दूसरा है ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो कि आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ी है इस एक्सरसाइज में। आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं वी नो x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें, फिर भी आप ये आइडेंटिटी याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 को इधर लेकर के आएंगे, ये हो गया x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, या फिर ये वाला पूरा पार्ट इधर आ गया ऐसे समझ लीजिए, तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। x प्लस वाई की पावर 3 ये पार्ट इधर आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, ये प्लस का था, ये पूरा का पूरा उठ के इधर माइनस में आ गया। अब यहां से देखो ये हमें x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 है और ये इसके इक्वल लेके आना है, तो यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन है इन दोनों में, x प्लस वाई का क्यूब है और यहाँ x प्लस वाई है तो कॉमन आ गया, और ये बच गया x प्लस वाई का स्क्वायर, और यहां पर बचेंगे माइनस के 3xy। ठीक है, कॉमन लेने के बाद देखो x प्लस वाई भी हमें मिल चुका है इसमें, ये वाला। अब ये वाला पार्ट कैसे आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, माइनस के 3xy यहाँ पर है, तो 2xy प्लस के हैं और माइनस के 3xy है तो 1xy आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के xy, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है, यही हमें करना था। क्लियर है, तो कर लेंगे इसको। आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी, एक और आइडेंटिटी आ गई है, और ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के तो ये रिजल्ट बहुत काम आएगा। x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज। तो ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ये हमने पहले से याद की थी इस एक्सरसाइज में,
तो इस आइडेंटिटी को यूज करके आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आंसर, ठीक है, ये प्रूफ करना है तो वी नो दैट, हम कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं हम, x माइनस वाई का क्यूब विच इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ये मैंने बताया था, पहले बताया था x माइनस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है। अब इसमें क्या करो, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को इस तरफ लेके आ जाएंगे और इसको x लिख देंगे इधर। तो x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 ये इधर रह जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बट मैं लिख इस साइड रहा हूं तो x माइनस वाई का क्यूब होल क्यूब, और ये इधर आ गया तो माइनस का नहीं प्लस का हो गया 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। यहां तक समझ आया। तो एक स्टेप तो हमने ये किया, इसको इधर लेके आए। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये इधर ऐसे ही रहेगा x की 3 माइनस वाई की 3, इन दोनों में कॉमन लिया विच इज x माइनस वाई, तो यहां बच जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इसमें, और यहां बच जाएगा प्लस के 3xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये प्लस के 3xy है, तो माइनस के 2xy और प्लस के 3xy, तो एक xy बचेगा। तो x माइनस वाई ये एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। तो जो आइडेंटिटी हमें वेरीफाई करनी थी वो हमारी वेरीफाई हो गई। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, शुरू में भी हमने एक आइडेंटिटी यूज की वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड दैट इज द आइडेंटिटी x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। तो ये रिजल्ट आप जरूर याद रखेंगे, ये आइडेंटिटी आपने पहले याद की है इस चैप्टर में, ठीक है। और ये भी एक आइडेंटिटी है जो अभी हमने वेरीफाई की, तो दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी एक आइडेंटिटी को हमने देखा था, ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। क्या थी वो, एक बार फिर से बताएं। तो होता x की 3 प्लस वाई की 3 इक्वल टू होता है x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी है x का क्यूब और y के क्यूब का सम, और ये x के क्यूब और y के क्यूब का डिफरेंस। दोनों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। अब क्योंकि हमने अब पिछले क्वेश्चंस में आइडेंटिटी पढ़ी थी, इससे जुड़ी हुई आइडेंटिटीज को हमने पढ़ा है, तो उन्हीं आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 3y का क्यूब, ठीक है, और इसको लिख सकता हूं 5z का क्यूब, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी जो कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये इसके इक्वल होती है a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3y, ठीक है। तो हमें 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब के लिए लिखना है, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली आ जाएगा 3y प्लस 5z, एक ब्रैकेट में ये आ गया, ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ चुका है। क्या किया है, बस आइडेंटिटी यूज की है, जो हमने आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखी थी, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है। तो ये आपको याद होगा, ये याद है, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। तभी आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ करके इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखें इस क्वेश्चन को, फैक्टराइज करना है 64m की पावर 3 और माइनस 343n की पावर 3 को, ठीक है। इसको हम फैक्टराइज करना है 64m³ माइनस 343n क्यूब, जो कि इक्वल टू होता है 64 होता है 4 का क्यूब, तो इसको लिख सकता हूं मैं 4m का क्यूब, और इसको 343 होता है 7 का क्यूब, तो इसे लिख सकता हूं 7n का क्यूब। अब क्योंकि ये मुझे एक इस तरह से लिख रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, तो बिकॉज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट a माइनस b एंड ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो फैक्टर आते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब के, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में याद की थी, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इसको याद रखेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ पर 4m है, b की वैल्यू 7n है, तो रख दीजिए, तो आंसर हमारा आ जाएगा 64m³ माइनस 343n क्यूब इज इक्वल टू होगा 4m माइनस 7n, a माइनस b हो गया, और a स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n ए बी हो गया, प्लस b स्क्वायर में हो जाएगा 7n का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 4m माइनस 7n, और 4m का स्क्वायर करेंगे 16m स्क्वायर आ जाएगा, और 7 4 जा 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लिया, तो दो फैक्टर आ गए इसके, एक फैक्टर है 4m माइनस 7n और दूसरा ये है 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो आइडेंटिटी याद होना बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। कर लेंगे, आइडेंटिटी को याद कर लेंगे, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो उसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, फैक्टराइज दिस 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो यहां पर हमें एक नई आइडेंटिटी सीखनी है, और वो आइडेंटिटी क्या होगी वो सीखेंगे। पहले इसको मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर करना है हमें 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, और इसको अगर मैं देखूं तो मुझे एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और ये इक्वल होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अब इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का क्यूब, बाकी सब इसी तरह से रहेगा y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। और अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो अब इसको आइडेंटिटी में रखें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z, एक फैक्टर इसका ये है। दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस y इंटू z और माइनस के z इंटू 3x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस के 3zx। तो इसको फैक्टराइज करना था और ये इसके फैक्टर आ गए हैं। अब बताओ किसको ये समझ नहीं आया? कर लेंगे फैक्टर, आइडेंटिटी याद होगी तो कर लेंगे, आइडेंटिटी याद करनी है, बहुत जरूरी है, तो इसको याद करेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो इस क्वेश्चन से आइडेंटिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई आपके लिए, तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतनी सारी आइडेंटिटी हमने इस चैप्टर में पढ़ ली है।
अभी 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिटी के हिसाब से। देखे तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है, क्या पढ़ी थी आइडेंटिटी, मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि उसी से हमें इसको प्रूव करना है। तो पहले हमें क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। तो वी नो, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, ठीक है, उसी इक्वेशन को लिख लेंगे। मैं यहां से आगे स्टार्ट करता हूं। वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। हम इसको पहले से कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो हमने उसी आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख लिया, यूज किया है। इसका रिजल्ट हमें इसके इक्वल लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से डिवाइड, यानी 2, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं इंटू 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी सेम ही है, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी और नीचे 2 की मल्टीप्लाई करी और यहाँ पर एक 2 रख लेंगे और बाकी ऊपर जो रिजल्ट है वही हमने यहाँ लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड किया, तो ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इतना तो हमें मिल रहा है यहां तक का। अब इस 2 को अंदर जब आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये हो जाता है। अब यहां पर एक चीज देखें कि ये हमें, सॉरी, हाँ, 2 की मल्टीप्लाई हुई है, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगी, 2xy माइनस 2yz और माइनस के 2zx, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई सभी के साथ हुई है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये है। अब एक्स स्क्वायर भी 2 है, वाई स्क्वायर भी 2 है, जेड स्क्वायर भी 2 है, तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और एक एक्स स्क्वायर को हमने यहां यूज कर लिया और प्लस एक वाई स्क्वायर को यूज कर लिया और इसके साथ में लिख दिया माइनस के 2xy और तीनों को एक कॉम्बिनेशन बना के अभी एक साथ लिखा प्लस, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर यहां ले लीजिए या फिर वाई स्क्वायर ले लीजिए और जेड स्क्वायर ले लीजिए, एक वाई स्क्वायर यहां हो गया, एक वाई स्क्वायर, तो 2 वाई स्क्वायर हो चुके हैं और एक जेड स्क्वायर आ गया, तो माइनस के 2yz को इसके साथ लिख दिया, क्योंकि ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आते जा रहे हैं, प्लस जेड स्क्वायर एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, अभी तक एक्स स्क्वायर यूज नहीं हुआ, तो यहां पर एक एक्स स्क्वायर और माइनस के 2zx यहां आ गया। ये सभी a माइनस बी के होल स्क्वायर बन चुके हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी a माइनस बी के होल स्क्वायर बन चुके हैं। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो है, ये हो जाएगा, देखिए दिस इज x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा y माइनस जेड का स्क्वायर, देखो ध्यान से, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर, यही हमारा आइडेंटिटी हमें प्रूफ करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, तो वेरीफाई हो गया। देखो सेम आइडेंटिटी आ चुकी है, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz 3xyz इक्वल टू दिस, ठीक है, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, हमें बताया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी का रोल है, जो आइडेंटिटी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ी है, वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो क्या है आइडेंटिटी, देखें आंसर हमें करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। और हमें दिया है a x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, बट हम आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में आ जाएगा एक में, और दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, जो हमने याद की है, देखी थी पिछले क्वेश्चंस में। अब यहां पर सिंपल सी बात है, आप देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन है। तो गिवन डेटा इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सो यहां पे 0 रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 ही आता है, तो ये सारा 0 हो गया। तो दैट्स वाई x प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। तो क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना है, वैल्यू नहीं लिखनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन है माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 क्यूब। तो हमें इसका क्यूब नहीं लिखना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc when a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हमें यही देखना है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है या नहीं। तो सो a प्लस b प्लस c, एक मान लिया 12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 है तो आइडेंटिटी ये थी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो इसलिए माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो 12 5 जो 60 और तो माइनस के 60 और 7 3 जा 21। तो इस तरह से एक एक करके कैलकुलेशन किया करें, और 21 6 जा होते हैं 126, तो माइनस का साइन रहेगा और 0 है तो 0 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें तीनों के क्यूब लिखने पड़ते, फिर उसे ऐड करना पड़ता, जबकि यहाँ हमारा आंसर सीधे ही इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई इंटू 3 करने से आ गया है। ठीक है, तो समझे इस आइडेंटिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3abc, 3 माइनस a की वैल्यू थी -12, b की वैल्यू थी 7 और c की वैल्यू थी 5, सबकी मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये क्यूब का कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्यूब नहीं लिखने हैं, क्यूब की कैलकुलेशन नहीं करनी है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे वी नो, आइडेंटिटी हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं, इसको a मान लें, तो लेट a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू -15
एंड सी इज इक्वल टू -13, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 28 और बी की वैल्यू -15 और सी की वैल्यू -13 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज 0। सो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो इनकी कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करें इनको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या नंबर आएगा, वो आएगा 16,300। कितना आएगा 16,380। तो ये आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कर लेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो ये आपको करनी है। आंसर मैंने बता दिया है 16,318 आना चाहिए। क्लियर है। यहां पर हमने आइडेंटिटी को चेक किया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, समझ लो दोबारा से, है क्योंकि 28 माइनस 15 प्लस सी ये 0 है, और अगर ये 0 है तो इसका आंसर 3abc होगा। तो 3abc हमने यहां पर रख दिया, 3 इंटू ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू -15 और सी की वैल्यू 13। तो 3abc आइडेंटिटी है ये जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया इज गिवन। तो एरिया गिवन है यहाँ पर 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। जो इसके फैक्टर आएंगे उसमें से एक पॉसिबली लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा, ऐसा मान लेंगे। तो गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है, विच इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है। अब इसके हमें फैक्टर करने, एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 300। यहां लिख लेते हैं 25 को 12 से गुणा करोगे तो ये आएगा 300, ठीक है, 300 आएगा। अब 300 के ऐसे टुकड़े करो कि जो जुड़ करके माइनस के 35 आ जाए, माइनस के 35 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर हमें करने, अगर आप 300 के फैक्टर देखोगे तो 300 के फैक्टर करें, 2 से किया 150, 2 से किया 75, फिर 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 5, ठीक है। तो यहां देखो 5 टू द 10, 10 टू द 20 और 5 3 जा 15, तो 20 इंटू 15 300 होता है, और 20 माइनस के 20 और माइनस के 15 अगर हो तो ये जुड़ के 35 भी हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 20 और माइनस के 15 जुड़ के 35 भी हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 25a स्क्वायर माइनस के 20a माइनस के 15a, देखो 35 भी है, प्लस 12। पहले दो में कॉमन लेंगे, इसमें हमने कॉमन लिया 5a, तो ब्रैकेट में बचेगा 5a माइनस 4। यहां पे हम 3 कॉमन लेंगे तो यहां भी आ जाएगा 5a माइनस 4, ठीक है। माइनस कॉमन जाने पर प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो वो माइनस हो जाएगा, इसलिए। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट है, 5a माइनस 4 और जो बाहर है वो है 5a माइनस 3। अब क्योंकि एरिया जो है लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होता है, तो पॉसिबल लेंथ और एरिया ये है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर। आप जिसको लेंथ लिखना चाहें लेंथ लिख सकते हैं, जिसको ब्रेथ लिखना चाहें ब्रेथ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैंने लिख दिया 5a माइनस 4 को लेंथ लिख दिया, एंड 5a माइनस 3 को ब्रेथ लिख दिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आपको जो सही लगे वो आप मान करके लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ,
ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो उसी से मैंने एक को लेंथ मान लिया, एक को ब्रेथ मान लिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 5a - 4 एंड 5a - 3 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है, समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट है? ठीक है, कैलकुलेशन ये फैक्टर किए थे, ये तरफ है इसके कोई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था, दोबारा समझ लो, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था, इसको मैंने फैक्टर किए। ठीक है, 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 300 आया, तो 300 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो गए तो 300 आ जाए, बट प्लस होकर के 35 आना चाहिए। तो प्लस होकर 35, तो माइनस के 20 और माइनस के 15 ये जुड़ रहे हैं, तो माइनस के 35 आ रहे हैं, और 20 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा। कॉमन लिया इन दोनों में, कॉमन लिया 5a - 4, यहाँ कॉमन लिया -3, तो 5a - 4 जो सेम था वो यहाँ लिख दिया, जो बाहर थे वो यहाँ लिख दिया, और आंसर आ गया। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? एक एक स्टेप को ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, और लेंथ और ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बताने हैं। तो देखिए आंसर गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 35 y² प्लस 13y - 12। तो इसके हमें फैक्टर करने, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, अगर दो फैक्टर आ जाएंगे तो वही एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। तो पहले 35 और 12 को मल्टीप्लाई करो, तो 35 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, 420। अब 420 के 420 के ऐसे फैक्टर जो घट करके, माइनस का साइन है ये वाला, यहां देखो, घट करके 13 आ जाए, 13 आ जाए। ठीक है, तो पहले 420 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 से 210, फिर 2 से किया 105, फिर 3 से करोगे तो 35, फिर 5 से किया 7, और फिर 7 से आ गया 1। तो अब देखो कहाँ आ सकते हैं, तो 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15, 28 - 15 13 होता है, सही है। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 35 y² प्लस 7 4 जा 28, 28y 28y - 15y, देखो 13 आएगा माइनस करने पर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 28 और 15 की, तो 420 आ जाएगी, यही आ जाएगी। इसका मतलब हमने सही जो है फैक्टर किए हैं, तो फैक्टर सही होंगे तो फिर आपका आंसर सही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो पहले इन दोनों में कॉमन ले, तो एरिया है, इसमें कॉमन हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 5y, 7y कॉमन हो गया, तो 5y + 4, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3 माइनस के 3, तो ये आ जाएगा 5y + 4। तो जो ब्रैकेट सेम बने हैं, तो ये एक बार लिख दिए 5 + 4, 5y + 4, और ब्रैकेट के बाहर 7y - 3। तो ये है एरिया। ठीक है, तो हम जानते हैं एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो एक को लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे। सो पॉसिबल, ठीक है, आप किसी को भी लेंथ माने, किसी को ब्रेथ माने मान सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, सो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर 5y + 4 एंड 7y - 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आप चाहें तो किसी दूसरे को भी मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आंसर आ गया। क्या किया हमने, हमें एरिया दिया हुआ था, एरिया का ये एरिया दिया हुआ है, इसके हमने फैक्टर किए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन किए थे फैक्टराइजेशन के, तो फैक्टर किए हैं, और फैक्टर करके दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर को लेंथ मान लिया, एक फैक्टर को ब्रेथ मान लिया, और वही पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड की 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो वो हमें निकालने हैं, और हमें वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम दिया है, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 3 डायमेंशन हमें निकालनी है, तो इसके 3 फैक्टर होने चाहिए, तो इसके फैक्टर करेंगे,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड हमें दिया है, तो आंसर देखें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3x² माइनस 12x, ये गिवन है। यहां पे कॉमन लेंगे 3x को, तो इसे x माइनस 4 आ जाएगा। तो अब यहां पे देखोगे आप, तो आपको तीन चीजें दिख रही होंगी, 3x और x माइनस 4, 3x और x माइनस 4। तो इन्हीं में हम लेंथ, ब्रीथ और हाइट मान लेंगे। क्यों? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये होता है। तो पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल ब्रीथ, पॉसिबल हाइट क्या हो जाएगी? तो पॉसिबल लेंथ क्रम से ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं वैसे तो। पॉसिबल ब्रीथ और पॉसिबल हाइट, आप चाहें तो किसी को भी लेंथ रखें, किसी को भी हाइट रखें, किसी को भी ब्रीथ रखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मैं सीधे सीधे रख देता हूं, एल मान लिया मैंने 3, बी मान लिया मैंने x, अब हाइट मान लिया x माइनस 4। तो यही हमारे आंसर आ चुके हैं जो हमें बताने थे। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज दिस। क्या किया है, सिंपल सा दोबारा देख लो। वॉल्यूम दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये हमें वॉल्यूम दिया था, इस वॉल्यूम को हमने फैक्टराइज किया, सिर्फ 3x कॉमन ले लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। तो 3x और x माइनस 4 सीधे सीधे लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहां पे भी हमें डायमेंशंस बतानी है, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट बतानी है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन है, तो देखिए गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V इक्वल टू 12 KY² माइनस प्लस 8 KY माइनस 20K, ठीक है, ये दिया है। तो सबसे पहले तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर K कॉमन है, तो V इज इक्वल टू लिख सकता हूँ K कॉमन है, और 2 भी कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4K कॉमन है। तो उसके बाद 3y² बचेगा, प्लस 2y बचेगा, और माइनस के 5 बचेगा, ठीक है। 4K कॉमन ले लिया, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके हमें फैक्टर करने, कैसे फैक्टर करेंगे? 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस के 15 आ गए। तो माइनस 15 के ऐसे फैक्टर जो माइनस होकर के, इस साइन से डिसाइड करेंगे, घट करके माइनस होकर के 2 आ जाए। तो 15 के हम फैक्टर करें तो 5 और 3 15 के फैक्टर होते हैं, और माइनस होकर के 2 भी आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और माइनस 3 की 15 आ जाएगी, और 5 में से माइनस 3 माइनस करोगे तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 3y² प्लस 5y माइनस 3y, अभी भी ये 2y है, ठीक है, माइनस 5। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, पहले दोनों में कॉमन लिया, तो पहले दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं किसको? y को। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5, और यहाँ पे -1 को कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 3y प्लस 5, सेम ही बनने चाहिए ब्रैकेट दोनों। तो दिस इज 4k, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3y प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 1। तो अब देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ऐसा मैं मान सकता हूं, ठीक है। तो पॉसिबल लेंथ इक्वल हो जाएगी 4k के। इसी तरह से पॉसिबल हाइट, एक सेकेंड, हाँ हाइट, चलो हाइट लिख देते हैं पहले, y माइनस 1, और पॉसिबल ब्रेथ 3y प्लस 5, ठीक है।
तो इसमें से किसी को भी आप लेंथ विड्थ हाइट मान सकते हैं, जरूरी नहीं है यही माने, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल, ये दिया हुआ है हमें वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को हमने फैक्टराइज कर लिया। पहले हमने 4 के कॉमन लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें 3 5 जा 15, 15 कैसे फैक्टर जो माइनस होकर के 2 आ जाए, तो 5 - 3, तो ये आ गया 2, 5y - 3y, फिर कॉमन ले लिया y को, और इस तरह से ये इवेलुएट हो जाएगा। तो समझ गए, कर लेंगे हम इसको। अब किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट है। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास से बेनिफिट ले सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्वेश्चन वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो लगातार तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।